नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अब देख लेते हैं गांव शहर 100 खबर में तेज रफ्तार में खबरें। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने किराना दुकान में काम करने वाले युवक को मारी गोली। बाइक सवार 2 अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। युवक की हालत गंभीर। आरा के बंगौटी गांव में हथियारबंद अपराधियों ने कपड़ा व्यवसायी को मारी गोली। हथियार लहराते हुए अपराधी हुए फरार। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। बेगूसराय के सीतारामपुर शेरनिया में गोदाम में छिपाकर रखी गई 338 कार्टन विदेशी शराब जब्त। शराब के साथ एक धंधेबाज गिरफ्तार। वैशाली के महुआ में अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक को जान से मारने की धमकी। केस उठाने की दी चेतावनी। दवा चोरी के आरोप में किया था केस दर्ज। नालंदा के हिलसा इलाके में ऑटो पलटने से किसान की दर्दनाक मौत। कुहासे की वजह से पलटी ऑटो। मटर और सब्जी ऑटो पर लादकर हिलसा सब्जी मंडी आ रहा था किसान। मुंगेर के खुदिया गांव में पुआल के बिछावन में बोरसी की आग गिरने से बुजुर्ग की झुलसकर मौत। परिजनों में मचा कोहराम। औरंगाबाद में अज्ञात वाहन और बाइक की टक्कर में बाइक सवार युवक की मौत। हादसे में 2 लोग घायल। किशनगंज के ठाकुरगंज पीएचसी में नवजात शिशु का शव मिलने से सनसनी। अस्पताल प्रशासन ने मामले पर साधी चुप्पी। लोगों ने अनचाहा गर्भ गिराने की कही बात। सीवान के मैरवा बाजार में कपड़े की दुकान में लाखों की चोरी। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। पूर्णिया के खजांची हाट थाना इलाके में डॉक्टर के बंद पड़े घर में चोरी। चोरों ने लाखों की संपत्ति पर किया हाथ साफ। मामले की जांच में जुटी पुलिस। रुपेश हत्याकांड में गुजरात से एक ठेकेदार को पुलिस ने शिकंजे में लिया। सूरत से ठेकेदार को पटना लेकर आई पुलिस। पटना का एक बिल्डर भी पुलिस की हिरासत में। पटना के दीदारगंज में कबाड़ी गोदाम में लगी भीषण आग। आग की जद में कई पक्के मकान। आग लगने से मची अफरा तफरी। रोहतास के डालमिया नगर में पूर्व प्रेमी के घर प्रेमिका ने किया जमकर हंगामा। शादी का झांसा देकर यौन शोषण और प्रेग्नेंट करने का आरोप। हंगामे के बाद पुलिस ने किया प्रेमी को गिरफ्तार। किशनगंज में आरजेडी अध्यक्ष का बोर्ड लगे स्कॉर्पियो से 2 बोतल शराब जब्त। उत्पाद विभाग ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। मामले की तहकीकात में जुटी पुलिस। हाजीपुर में घने कोहरे के कारण पटना से जोगबनी जा रही बस डिवाइडर से टकराई। हादसे में एक यात्री की मौत। 1 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल। जामताड़ा में प्रशासन की टीम पर जानलेवा हमला। अवैध खनन की सूचना पर पहुंची थी पुलिस टीम। कोयला माफियाओं ने पुलिस टीम पर की फायरिंग। पुलिस टीम पर लाठी डंडे पत्थर और बंदूक पिस्टल से हमला। हमले में कमांडेंट को आई गंभीर चोट। ईसीएल की बंद पड़ी खदान में चल रहा था अवैध खनन। पूर्व सीएम रघुवर दास ने जामताड़ा के नाला ईसीएल खदान में हुई वारदात पर सरकार को लिया आड़े हाथों। कहा हेमंत सरकार में खुलेआम हो रहा अवैध खनन। घिनौने खेल में अधिकारी से लेकर सरकार शामिल। जामताड़ा में छापेमारी दल पर हमले के बाद सियासत शुरू। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने राज्य सरकार को ठहराया जिम्मेदार। कहा राज्य में अपराधियों का मनोबल हाई। गुमला में जमीन देने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने रांची के चुटिया से किया गिरफ्तार। काफी लंबे समय से थी तलाश। पाकुड़ में गिट्टी लदे ट्रक की चपेट में आने से 4 साल के बच्चे की मौत। मौके से भाग रहे ड्राइवर और खलासी की जमकर पिटाई। दोनों की हालत गंभीर। लोहरदगा दंगा के 1 साल पूरे होने पर शहर में सुरक्षा की सख्त व्यवस्था। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों से सख्ती से निपटेगी पुलिस। साहिबगंज के शोभनपुर भट्टा में करंट लगने पर गाय की मौत। बिजली विभाग की लापरवाही से लोगों में नाराजगी। गढ़वा के बलीगढ़ और कुशवार गांव में जंगली हाथियों के झुंड ने जमकर मचाया उत्पात। हाथियों ने कई घरों को तोड़ा। हमले से दहशत में गांव के लोग। पलामू में शराब माफिया के खिलाफ उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। चिल्ली बड़वाडीह गांव में छापेमारी के साथ कई शराब भट्टी ध्वस्त। मौके से शराब कारोबारी फरार। बेहतर इलाज के लिए एम्स जाएंगे लालू प्रसाद। रिम्स मेडिकल बोर्ड ने लिया फैसला। रिम्स ने जेल प्रबंधन को दी जानकारी। एयर एम्बुलेंस से लालू प्रसाद को भेजा जाएगा एम्स। बीमार लालू से मिलने आज फिर पहुंची राबड़ी देवी। रिम्स में लालू से की मुलाकात। मीसा भारती भी पहुंचे रिम्स। पटना में किसानों के समर्थन में जन अधिकार पार्टी का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने जमकर किया हंगामा। पुलिस ने जाप के मार्च को रोका। कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मियों के लिए नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल कर्मचारी नहीं होंगे सरकारी सेवा के। 1 महीने के नोटिस पर खत्म हो सकती है सेवा। नियमित नियुक्ति में शामिल होने पर विशेष लाभ।
संविदा कर्मियों को लेकर संजय मयूख ने आरजेडी पर राजनीति करने का लगाया आरोप, कहा युवाओं के लिए काम करती रहेगी सरकार। संविदा कर्मियों के मुद्दे पर जेडीयू ने भी आरजेडी पर लगाया राजनीति करने का आरोप। संविदा कर्मियों के मामले पर जेडीयू नेता गुलाम गौस का बयान, राज्य में अधिक से अधिक होगी बहाली, बेरोजगारी की समस्या हो जाएगी खत्म। संविदा कर्मियों के मुद्दे पर आरजेडी प्रवक्ता विजय प्रकाश ने साधा सरकार पर निशाना। आरजेडी ने कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों पर सरकार के फैसले पर उठाया सवाल। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने पूछा, 19 लाख की नौकरी के वादे का क्या हुआ। संविदा कर्मियों के लिए जारी नियमावली पर कांग्रेस ने उठाया सवाल, फैसले पर सरकार से फिर से विचार करने की अपील। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा दरभंगा, सांसद गोपाल जी ठाकुर ने किया दावा, बहुत जल्द टेक्निकल टीम दरभंगा हवाई अड्डे का करेगी निरीक्षण। बिहार में घुटना प्रत्यारोपण हुआ आसान, आईजीआईएमएस में नी ट्रांसप्लांट यूनिट का उद्घाटन, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया उद्घाटन। बिहार में खिलाड़ियों का इंतजार हुआ खत्म, खेल की गतिविधियों पर लगी रोक हटी, कला संस्कृति और युवा विभाग ने दी हरी झंडी। पूर्णिया में विधानसभा अध्यक्ष ने की मां पूरन देवी और काली मंदिर में पूजा, विजय कुमार सिन्हा का लोगों ने किया स्वागत। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने किया नमन, संवाद कक्ष में सुभाष चंद्र बोस को दी श्रद्धांजलि, नेताजी से युवाओं को प्रेरणा लेने को कहा। महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती आज पटना में जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद, गुलाम गौर सहित कई गणमान्य लोगों ने नेताजी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनको किया याद। अररिया में मनाई जा रही है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। अररिया में डीएम प्रशांत कुमार ने सुभाष चौक पर नेताजी को दी श्रद्धांजलि, शहर के गणमान्य लोग हुए शामिल। पूर्णिया में मनाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, रामकृष्ण मिशन के पास लोगों ने फहराया तिरंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर लोहरदगा में लोगों ने किया नमन, डीसी के साथ तमाम अधिकारी रहे मौजूद। गुमला में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में कार्यक्रम, एसएसपी और डीडीसी सहित कई अधिकारियों ने नेताजी की तस्वीर पर किया माल्यार्पण। नेताजी के अतीत से जुड़ा हुआ है धनबाद का गोमो रेलवे स्टेशन, इसी रेलवे स्टेशन पर अंतिम बार देखे गए थे सुभाष चंद्र बोस। सहरसा के कुम्हरा घाट पर लोगों की दिखी बेबसी, नदी पर पुल नहीं बनने से बीमार को कंधे पर ले जा रहे लोग, सालों से है पुल का इंतजार। शिवहर के पिपराढ़ी पीएचसी में कोरोना टीकाकरण से पहले मचा बवाल, धरने पर बैठे सभी चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर श्वेता प्रिया पर अभद्र व्यवहार और गाली गलौज करने का आरोप। बेतिया में एसएफसी प्रबंधन की मनमानी, 6 महीने से खुला पड़ा है हजारों क्विंटल चावल, चनपटिया बाजार समिति में पिछले 6 दिन से खड़ा है 35 ट्रक। औरंगाबाद में जिला नोटरी संघ की 2 दिवसीय कलमबंद हड़ताल, 8 सूत्रीय मांगों के समर्थन में हड़ताल, सरकार द्वारा निर्धारित काउंटर से वेलफेयर टिकट की बिक्री बंद करने की मांग। कटिहार में लंबे समय से बंद रेल परिचालन से कुली बेहाल, कुलियों ने की जल्द से जल्द रेल परिचालन सामान्य करने की मांग। बांका के बाराहाट व्यापार मंडल का गोदाम भरभरा कर गिरा, गोदाम में रखा गया था किसानों का सैकड़ों क्विंटल धान। गोपालगंज में डुमरिया घाट के पास नारायणी रिवर फ्रंट का पहला चरण पूरा होने के करीब, राम घाट और सीता घाट का निर्माण अंतिम चरण में, रामनवमी के मौके पर आम जनता के लिए खुल जाएगा नारायणी रिवर फ्रंट। गया नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर और नगर आयुक्त ने विकास कार्यों का किया निरीक्षण, स्मशान घाट का जायजा लेने के साथ ब्रह्म सत्य सरोवर में लाइट एंड साउंड शो का लिया जायजा। बेतिया के नरकटियागंज अनुमंडल अस्पताल में नए प्रभारी नियुक्त, नए प्रभारी डॉक्टर सुधीर कुमार ने सिस्टम को बेहतर बनाने में जुटे, अल्ट्रासाउंड शुरू करने के साथ मरीजों को दवा उपलब्ध कराने पर काम। सीतामढ़ी के सुरसन में जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल कॉलेज के शिक्षक धरने पर बैठे, कॉलेज में अनुदान राशि में गबन का आरोप। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड में नक्शा केंद्र में 15 दिनों से काम ठप, नक्शा के लिए आने वाले लोगों को परेशानी, कंप्यूटर सेक्शन में तकनीकी गड़बड़ी की वजह से काम ठप। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड में पीडीएस सिस्टम में भ्रष्टाचार, नहीं मिला दिसंबर महीने का अनाज, दुकानदारों और अधिकारियों की मिली भगत से अनाज बेचने का आरोप। कैमूर में किसान पार्क्स में धान बेचने के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर, धान की बिक्री नहीं होने से किसान परेशान, पैक्स नहीं खरीद रहा धान।
मुंगेर में आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की बैठक, कार्यालय से आदेश आने के बाद ही सेविका पोषाहार राशि की करेगी निकासी। सेविका सहायिकाओं ने डीपीओ आईसीडीएस कार्यालय का किया घेराव। दरभंगा में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका संघ की बैठक, सरकारी सेवक का दर्जा और मानदेय बढ़ाने की उठी मांग। राज्य निःशक्तता आयुक्त शिवाजी कुमार ने पटना सिटी में पुलिस और अधिकारियों के साथ की बैठक। दिव्यांगों की समस्याओं पर हुई चर्चा, योजनाओं का लाभ दिव्यांगों तक पहुंचाने के लिए आयुक्त ने दिए कई आवश्यक निर्देश। दरभंगा में डीएम ने की खाद्यान्न आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा बैठक। जम्मू में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों को लेकर पुलिस लापरवाह, बाइक पर है बगैर हेलमेट के चल रहे तीन सवार, पुलिसकर्मी भी नहीं लगा रहे हेलमेट। औरंगाबाद के जिला पशुपालन कार्यालय में सड़क सुरक्षा माह के तहत संकल्प समारोह, अधिकारियों और कर्मियों ने सड़क सुरक्षा के मानकों का हर हाल में ख्याल रखने की ली शपथ। शेखपुरा में स्कूली बच्चों को सिखाया जा रहा ट्रैफिक के नियम, जिला परिवहन पदाधिकारी स्कूल जाकर बच्चों को सड़क सुरक्षा की बता रहे अहमियत। शिवहर में सड़क सुरक्षा माह को लेकर जागरूकता अभियान, डीएम ने खुद संभाली कमान, डीएम के नेतृत्व में निकाला गया जागरूकता मार्च। लखीसराय में गणतंत्र दिवस की तैयारी, गांधी मैदान में डीएम और एसपी ने 26 जनवरी की परेड का पूर्वाभ्यास कर किया निरीक्षण। गणतंत्र दिवस की तैयारी में जुटा सासाराम जिला प्रशासन, पुलिस जवान कर रहे परेड का पूर्वाभ्यास। पाकुड़ के एसडीपीओ ऑफिस का दुमका डीआईजी ने किया निरीक्षण, एससी/एसटी थाने में लंबित मामलों की ली जानकारी। सरायकेला के गोविंदपुर में संजय नदी पर बन रहे पुल के पूरा होने में बाधा, पुल निर्माण में जुड़े ठेकेदार ने काम करने से किया इनकार, डीसी ने सरकार से मांगा दिशा निर्देश। धनबाद में एसयूसीआई ने रणधीर वर्मा चौक पर दिया 1 दिवसीय धरना, कृषि कानून और बिजली बिल 2020 कानून को रद्द करने की मांग। धनबाद में कोरोना काल में नगर निगम दिख रहा एक्टिव, नगर निगम की ओर से सभी जगहों पर सैनिटाइजिंग, विशेष मशीन के जरिए सड़कों पर पानी का भी छिड़काव। दुमका के मटकारा की जीरिया विकलांगता के अभिशाप को झेलने को मजबूर, दिव्यांगता पेंशन की राशि भी 1 साल से बंद, अंगूठे का निशान नहीं लग पाने की वजह से नहीं बन पाया आधार कार्ड। जमशेदपुर में शहरी क्षेत्र में पानी की किल्लत, 400 करोड़ की योजना पर काम जारी, तय समय से काफी पीछे चल रही योजना। जमशेदपुर टाटा वर्कर्स यूनियन के चुनाव का नोटिफिकेशन जारी, विपक्षी खेमे ने कम समय में चुनाव कराने पर उठाए सवाल, अधूरे वोटर लिस्ट के साथ चुनाव। गढ़वा के खरौंधी में बिजली विभाग की छापेमारी, बिजली चोरी और बिल भुगतान नहीं करने पर 14 उपभोक्ताओं पर मामला दर्ज, 2.25 लाख रुपए जुर्माने की वसूली। जमशेदपुर में जेएनएसी ने अवैध रूप से चल रही सेप्टिक टैंक सफाई मशीन को किया जब्त, गाड़ी मालिक से वसूला गया जुर्माना। जमशेदपुर के पटमदा में बाल विवाह और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर सेमिनार, चाइल्ड ट्रैपिंग पर रोक लगाने की रणनीति पर हुई चर्चा। गुमला के आदिवासी बहुल इलाके के बच्चों को आधुनिक मशीनों से दी जाएगी तकनीकी शिक्षा, विदेशी कंपनी से खरीदारी करेगा गुमला पॉलिटेक्निक कॉलेज। दुमका में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी शुरू, पुलिस लाइन मैदान में मुख्य समारोह में सीएम हेमंत सोरेन करेंगे झंडोत्तोलन, गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर परेड का पूर्वाभ्यास। गुमला में गणतंत्र दिवस के अवसर पर परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में होगा मुख्य कार्यक्रम, अंतिम चरण में तैयारियां, आज परेड की सलामी का पूर्वाभ्यास। घने कोहरे की चपेट में राजधानी पटना, कोहरे की वजह से सड़कों पर पसरा सन्नाटा, मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक रहेंगे ऐसे ही हालात। पटना एयरपोर्ट पर कुहासे की वजह से विमानों का परिचालन प्रभावित, विमानों की देरी से पहुंचने से एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़। छपरा में जोर शोर से चल रही है गणतंत्र दिवस की तैयारी, राजेंद्र स्टेडियम में पुलिस के 6 प्लाटून के अलावा बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं परेड में हो रहे शामिल। आरा में रेड क्रॉस सोसाइटी ने गरीबों के बीच बांटे कंबल, 150 लोगों को किया कंबल का वितरण। सासाराम में ठंड का प्रकोप, जगह जगह अलाव से ठंड भगाने की कोशिश, कुहासे की वजह से विजिबिलिटी कम। खगड़िया में जान जोखिम में डालकर लोग कर रहे ट्रैक पार, रेलवे फुट ओवर ब्रिज का लोग नहीं कर रहे इस्तेमाल, ट्रेन की चपेट में आने से कई लोगों की हो चुकी है मौत। शेखपुरा में भी घने कोहरे का असर है, कोहरे के कारण वाहन चालकों को परेशानी, शहर में अलाव जलाने की मांग।
गोपालगंज में कड़ाके की ठंड से लोग परेशान। कोहरे की वजह से रफ्तार पर लगी ब्रेक और सर्द हवाओं ने बढ़ाई कनकनी। अररिया में सर्दी का सितम जारी। शहर में नहीं है अलाव का इंतजाम। ठंड में मजदूरों की बढ़ी परेशानी। गया में ठंड से बचने के लिए चाय दुकानों में भीड़। गर्म चाय भी ठंड से नहीं दिला पा रही निजात। पारा गिरने से लोग परेशान। मुंगेर में भी ठंड के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त। अलाव जलाकर ठंड भगाने की कोशिश। जिला प्रशासन से अलाव की व्यवस्था करने की मांग। जमुई में ठंड का कहर। शहर में छाया घना कोहरा। वाहन चालकों को हो रही परेशानी। भीषण ठंड में जीना मुहाल। समस्तीपुर में एक हफ्ते से जारी शीतलहर से लोगों की बिगड़ी दिनचर्या। पीएम मोदी ने असम में लोगों को किया जमीन के पट्टों का वितरण। नेताजी की जयंती पर शिवसागर जिले के जेरेंगा पठार में रहने वाले भूमिहीनों को दिया भूमि पट्टा। कहा मूल निवासी परिवारों को भूमि का पट्टा मिलने से बड़ी चिंता हुई दूर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर ममता बनर्जी ने विशाल कार्यक्रम किया शुरू। ममता बनर्जी ने की कोलकाता के श्याम बाजार से रेड रोड तक 9 किलोमीटर लंबे रोड शो की शुरुआत। रोड शो पर उमड़ी लोगों की भीड़। तमिलनाडु की यात्रा के पहले दिन कोयम्बटूर पहुंचे राहुल गांधी। कोयम्बटूर में पीएम पर बोला जुबानी हमला। कहा पीएम मोदी का तमिलनाडु की संस्कृति, भाषा और लोगों के लिए कोई सम्मान नहीं। देश में 24 घंटे में कोरोना के मिले 14,256 नए केस। 152 लोगों की मौत। भारत की भेजी कोरोना वैक्सीन के खेप पहुंची ब्राजील। राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने हनुमान जी की फोटो ट्वीट कर कहा धन्यवाद भारत। बात है न्यूज 18 के खास पहल की। आज हम हार्पिक और न्यूज 18 के फ्लैगशिप कैंपेन मिशन पानी के एक अहम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। 26 जनवरी को होने वाले वाटरथॉन के लिए हमें देश के सभी कोनों से सहयोग मिल रहा है। आइए देखते हैं एक झलक। स्वच्छता